Hello guys, this is Yogesh Joshi and you're watching Predicted Realtors. फिर से आपके लिए लेके आ चुका है एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी का टूर। यहाँ पे आप ले सकते हैं 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट। ये पूरी सोसाइटी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी जो हमें ना कमेंट आ रहे थे कि 9 करोड़ 10 करोड़ के अपार्टमेंट हम अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो काउंटी 107 की बनाई थी, गुलशन डायनेस्टी की बनाई थी, तो वहाँ पे अपार्टमेंट 9 करोड़ 9.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट आप स्टार्ट देखोगे वो 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में होंगे, तो आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पूरी कंप्लीट सोसाइटी है, रेडी टू मूव इन सोसाइटीज़ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% लोग रहते हैं, ऑक्यूपाइड है 70%। सो लेट्स एक्सप्लोर दी सोसाइटी। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कॉस्ट है पर मंथ की मेंटेनेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है सोसाइटी में, तो बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इसके मेन एंट्रेंस पे कि आपकी एंट्री कैसी होगी और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो एक्सप्लोर करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे अपना सैम्पल अपार्टमेंट जो होगा 3 BHK का। उसके बाद हम प्राइजेस की बातें करेंगे। तो हम हैं आज सेक्टर 150 में। सेक्टर 150 बहुत रिनाउंड सेक्टर है। सेक्टर 150 की बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। तो हम आपको दिखाने वाले हैं एस पार्कवे की एक सोसाइटी। जैसा कि आप देख रहे होंगे एस पार्कवे नाम से सोसाइटी का नाम होने वाला है। तो अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। कुछ इस तरीके की आपकी एंट्रेंस होगी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं। और साथ ही साथ बताएंगे एस ग्रुप के बारे में भी। एस ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में डिलीवर्ड किए हैं। जैसा सबसे पहला प्रोजेक्ट था एस पार्कवे, देन उसके बाद एस स्टर्लिस जस्ट कुछ दिनों के बाद वो भी पोजीशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट और है एस ग्रुप का, एक गोल्फ शायर के नाम से, वो भी डिलीवर्ड सोसाइटी है। तो कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी अगर आप सोसाइटी के अंदर आते हैं। सोसाइटी का एक्सप्लोर कराने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 11 टावर हैं और ये सोसाइटी 11 एकड़ की है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 970 अपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट हैं। यहाँ पे 2 BHK स्टार्ट होते हैं 1085 स्क्वायर फीट से, इस गोज़ ऑल अराउंड 3000 स्क्वायर फीट तक 4 BHK के साइजेस। वो आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि कौन कौन से साइजेस यहाँ पे हैं। और हम प्राइजेस की भी बात करेंगे कि इस सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्राइजेस है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में 2190 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK का अपार्टमेंट। उससे पहले हम पूरी सोसाइटी को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे 3 एंट्री एग्जिट हैं, जैसे कि हमने एंट्री किया था उस पॉइंट से। अगर हर्ष आप दिखाओगे तो वो वाली हमारी एंट्री होगी सोसाइटी की। देन उसी के बिल्कुल राइट हैंड साइड को एक एग्जिट होगा आपका, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से एग्जिट होगा। और एक एंट्री एग्जिट का और भी प्रोविज़न है जो सामने होगा। एंट्री करते ही ये पार्किंग एरिया होगा आपका। बेसमेंट 1 एंड बेसमेंट 2 की यहाँ पे पार्किंग है। ये पीछे का वॉकवे है सोसाइटी का, यहाँ से भी आपकी टावर की एंट्री होगी, प्लस पार्क से भी यहाँ आप टावर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई भी आप अच्छी सोसाइटी लेते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं वहाँ की एमिनिटीज़, कि अगर आप वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं अगले 10 साल 20 साल के लिए, तो वहाँ पे बिल्डर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आपको मिलने वाली है। स्टार्ट करेंगे हम आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले हम मंदिर से स्टार्ट करते हैं। इसी सोसाइटी के अंदर आपको शिवा का एक मंदिर मिल जाता है। वो बहुत ही प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया है। बिल्कुल कॉर्नर पे ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसी मंदिर के बिल्कुल राइट हैंड साइड को अगर आप देखोगे एक छोटा सा
मेडिटेशन एरिया बना रखा है, बट ये इस टाइम पे पूरा इस तरीके से डेकोर किया है कि आपको एक मिनी फॉरेस्ट तरीके का दिखेगा। ये पूरा एरिया एज ए मिनी फॉरेस्ट आप देख सकते हैं। और इस सोसाइटी के अंदर ना बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया मेंटेन की है, और इस सोसाइटी को थर्ड पार्टी मेंटेन कर रही है, स्पेशली इस टाइम पे JLL यहाँ पे मेंटेनेंस टीम है जो इसे मेंटेन करती है पूरी सोसाइटी को। तो ये पूरा एरिया आपका वॉकवे है, ये पूरा एरिया सोसाइटी पे ऐसे गया हुआ है जिससे आपकी वॉक बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप पूरी सोसाइटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसी वॉकवे में आप चलिए तो पूरी सोसाइटी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम दिखाने वाले थे आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, तो यहाँ से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। ये हमारा सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड को आपको दिख रहा है, आगे से एक्सप्लोर कराता हूँ आपको। यहाँ ना छोटे छोटे जंगल टाइप के बना रखे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ग्रीन एरिया मेंटेन की है सोसाइटी के अंदर, और बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रही है सोसाइटी। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ बिल्कुल कॉर्नर पे दे रखी हैं, तो उससे भी ज़्यादा लग रहा है कि क्या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रीनरी फील हो रही है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देख रहे हैं, ये है इस सोसाइटी का फुटबॉल ग्राउंड। मिनी फुटबॉल ग्राउंड भी सोसाइटी के अंदर बना रखा है। जनरली अगर देखा जाए सोसाइटीज़ के अंदर इतने बड़े ग्राउंड छोड़ने का रीज़न बिल्डर का इंटेंसिटी दिखाता है कि बिल्डर की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ इतने बड़े एरिया में वो 4 टावर खड़े कर सकता था, बट उसने इस एरिया को ग्रीन छोड़ के और एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं, तो आपके बच्चे यहाँ पे अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एक छोटी छोटी डिटेल की बात करें, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे बिल्कुल सामने मंदिर है, मंदिर के सामने ही एक नलका दे रखा है। अगर आपको पाँव धोने हैं तो आप यहाँ पे पाँव धो के डायरेक्टली मंदिर के अंदर जा सकते हो। तो ये भी एक छोटी डिटेल है, अच्छी डिटेल है, अच्छी तरीके से मेंटेन भी की है चीज़ें। ये जितनी भी आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये है ओपन पार्किंग। ये विजिटर पार्किंग भी होती है। अगर आपके कोई विजिटर आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए जो डेडिकेटेड पार्किंग होगी वो बेसमेंट पे होगी। जैसे कि ये गाड़ी निकल रही है, ये बेसमेंट से आ रही है, तो बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 पे यहाँ पे पार्किंग का प्रोविज़न है। और सोसाइटी अगर आप देखोगे, ये पूरे ओ शेप में बन रखी है। इसके बिल्कुल सेंटर पे पार्क एरिया है। अभी हम आपको पार्क एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे। पार्क एरिया से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ दिखाने वाला हूँ, जो बिल्कुल टावरों के पीछे है। और उसके बाद हम क्लब हाउस देखेंगे। इसका क्लब हाउस भी बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा क्लब हाउस है। जिस कीमत पे ये आपको मिल रहा है, अभी तक हमने जो लास्ट वीडियोस बनाई थी, ये आप एरिया देखेंगे, ये भी पूरा ग्रीन एरिया है, पाथवे एरिया है पूरा। यहाँ पे भी वॉक कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे, ये है स्विमिंग पूल। बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल बना रखा है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, इसके पहले वाली जो भी हमने वीडियोज़ बनाई थी गुलशन डायनेस्टी की और काउंटी 107 की, वहाँ पे अपार्टमेंट स्टार्ट होते थे 9 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए से। तो हर इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। बहुत सारे कमेंट लोगों के आए कि भाई हमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट की वीडियोस बताओ, जहाँ पे अच्छी मेंटेनेंस है, जहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी बन रखी हो। तो ये गाइस आप लोगों के लिए है। अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आपने बजट सेट किया है वो 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ 30 लाख रुपए का आपका बजट है, तो यहाँ पे आप 2 BHK का अपार्टमेंट ले सकते हैं। ये इस सोसाइटी का स्विमिंग पूल है। स्टार्टिंग की क्लिप पे हमने दिखाया था आपको ये एरिया, बट बताया नहीं था। ये पूरा स्विमिंग पूल का एरिया है। ये एडल्ट्स के लिए है, राइट हैंड साइड को किड्स के लिए है, और लेफ्ट हैंड साइड को भी किड्स के लिए है। और सारे कबानास बन रखे हैं। अगर आप यहाँ पे बाथ लेते हैं तो सन बाथ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर्ष अगर आप दिखाओगे तो सन बाथ बेड लगा रखे हैं। बहुत अच्छे से आप लाइफ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अपार्टमेंट जो शुरू होते हैं 1 करोड़ 35 लाख रुपए से अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं, 2 BHK के अपार्टमेंट्स। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये था कि 9 करोड़ 10 करोड़ का बजट नहीं होता, हमारे लिए एक अच्छी सोसाइटी दिखाओ जो वेल मेंटेन हो, जहाँ पे अपार्टमेंट साइजेस थोड़ा
कम भी हो, बट प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 करोड़ के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे अपार्टमेंट साइज़ भी अगर 2 BHK भी लेते हैं आप तो 1000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा साइज़ है 2 BHK का। तो बहुत ही अच्छा लेविस अपार्टमेंट है 2 BHK। अगर 2 BHK भी यहाँ पे प्लान करते हैं। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरीके की बन रखा है। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, उसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को क्रिकेट पिच है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ये हमारा क्रिकेट पिच है और राइट हैंड साइड को बास्केटबॉल कोर्ट है। देन थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे और सारी एमिनिटीज़ हैं हमारे लिए। क्रिकेट पिच और बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे आपके दोस्त यहाँ से बैठे होंगे, आपके दोस्त यहाँ पे बैठे होंगे और आप खेल रहे होंगे टेनिस। तो एक बहुत अच्छी वाइब सेट होने वाली है इस सोसाइटी के अंदर। आपकी एनर्जी दिखने वाली है कि किस तरीके की आपकी एनर्जी है खेलते वक्त। और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं क्लब हाउस के अंदर। अब हम आपको एक्सप्लोर करेंगे इसका क्लब हाउस पे दिखाएंगे फैसिलिटीज़ की क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। और ये तो आउटडोर फैसिलिटीज़ थी जो स्पोर्ट्स की थी, जहाँ पे टेंपल आपने देखा, बास्केटबॉल कोर्ट देखा, स्विमिंग पूल देखा। अब हम आपको दिखाएंगे इस सोसाइटी का क्लब हाउस। बहुत ही प्यारा क्लब हाउस है। क्लब हाउस के अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होती है मेरे लिए खासकर उस सोसाइटी को प्रेजेंट करने के लिए, वो होता है उसका क्लब हाउस। अगर इसका क्लब हाउस आप देखोगे, क्लब स्पेट के नाम से इसका क्लब हाउस है, जिसके अंदर आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आप लुक देखोगे ना, काफ़ी एक लेविश लुक आ रहा है, एक राजस्थान की थीम आ रही है इस क्लब की। एंट्रेंस लॉबी भी अप्रोक्सीमेटली डबल हाइट की है इसकी। एंट्रेंस करते ही स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने है क्लब हाउस। तो एंट्रेंस करते ही हमें सबसे पहले इस क्लब हाउस के अंदर मिलता है ये रेस्टोरेंट। इसी क्लब हाउस के अंदर आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आपने देखा। रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको ग्रोसरी का भी एक शोरूम देखने को मिलता है, वो बिल्कुल राइट हैंड साइड को है, अभी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे। तो बेसमेंट की एमिनिटीज़ दिखाता हूँ आपको। बेसमेंट पे भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे ये राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड को अभी ये बंद है, बट ये है इंडोर स्विमिंग पूल। ऑल टाइम टेम्परेचर पूल है ये। तो इंडोर पूल भी आपको देखने को मिलते हैं। राइट हैंड साइड को आपके वॉशरूम्स हैं और बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 लोगों की गैदरिंग के लिए एक बैंक्वेट हॉल भी है, जहाँ पे आपको केटरिंग का सारा सामान मिलता है। अगर आपकी बर्थडे पार्टी है या कोई इवेंट करना आप चाहते हैं तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो भी स्टाफ का खर्चा, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आता है, लाइक लाइटिंग वगैरह का, वो आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बेसमेंट के अंदर ही आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे स्नूकर है, बिल्कुल सामने बिलियर्ड्स है। अगर एक शॉट मारूं, टूट रखा है इसका पूरा। बट हाँ, यहाँ पे आपको स्नूकर, बिलियर्ड्स, कैरम और बिल्कुल उसी के सामने टेबल टेनिस। यहाँ पे टेबल टेनिस भी है। अगर आप देखोगे तो 2-2 टेबल टेनिस भी हैं। तो इसके बाद इसी बेसमेंट के अंदर आपको एक और चीज़ मिलती है, वो है आपकी लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं या आपका शौक़ है बुक पढ़ने का, सो यू कैन रीड इट आउट ओवर हियर। और साथ ही साथ ये डांडिया खेलने आ रखे हैं। क्या डांडिया खेलने आ रखे हो? किसके साथ? अकेले? किसके साथ? ओके। सो बेसमेंट के बाद हम आपको दिखाएंगे इसका फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर हम दिखा चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट था इसका और बिल्कुल सामने है ग्रोसरी के लिए। सो अब देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सैलून भी मिलता है और जिम्नेजियम है इसी सोसाइटी के अंदर। तो
सैलून और जिम्नेजियम फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके टॉप फ्लोर पे भी कुछ एमिनिटीज़ हैं सिट आउट के लिए, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट फ्लोर अगर हम देखें तो इसका ये होगा फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को यू हैव गीतांजलि का सैलून। ये सैलून के बिल्कुल सामने है जिम्नेजियम। फर्स्ट फ्लोर पे आपको दो एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। राइट हैंड साइड को गीतांजलि का सैलून है और लेफ्ट हैंड साइड को जिम्नेजियम है। सो ये फर्स्ट फ्लोर था। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जिम्नेजियम था, देन उसके बाद गीतांजलि का सैलून था। सो अभी हम जाते हैं इसके टेरेस पे, क्लब के टेरेस पे। तो टेरेस पे भी कुछ क्रिएटिविटी कर रखी है, जहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से। ये आपका इसका टेरेस का एरिया है, क्लब हाउस के टेरेस का एरिया है। यहाँ पे सिटिंग कवानाज बना रखे हैं। अगर फैमिली के साथ यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी लेना चाहते हैं आप, यू कैन हैव इट फ्रॉम द रेस्टोरेंट, क्योंकि हमने जैसे ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था आपको, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। और साथ ही साथ बिल्कुल सामने आप देखोगे ना इसी टेरेस के, तो मिनी बार और मिनी किचन के लिए भी एक प्रोविज़न दे रखा है यहाँ पे। अगर आपकी एक छोटी सी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इसे एज आप बार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखोगे इस इन टावरों के बीच में बिल्कुल सेंटर पे पार्क एरिया बना रखा है। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट लग रहा है मेरे को तो। अगर ऊपर से आप देखते हैं ना, लेट सपोज आप वो वाली बालकनी पे हैं, कोई भी बालकनी आप देख लो पार्क की, तो वो इसको फेस करेंगे। तो पूरा जो एरिया दिख रहा है वो डेंस फॉरेस्ट तरीके का दिख रहा है। बीच में वाटर बॉडीज भी हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आप किड्स प्ले एरिया देखोगे। अभी हम इस पार्क के अंदर भी जाएंगे कि अंदर से आपको ये कैसे देखने को मिलता है। अभी हम रूफ पे हैं एक्चुअली क्लब हाउस के, तो वहाँ से इस तरीके का व्यू आता है इस पार्क का। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्लेजेबल व्यू है इस एरिया से। पूरा ग्रीन एरिया है। लेट्स गो इनसाइड ऑफ द पार्क कि वहाँ से कैसे दिखता है ये पार्क, क्या क्या वहाँ पे एमिनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। सो ये पूरा क्लब हाउस था। ये 2 फ्लोर का क्लब हाउस था, जिसके अंदर आपने रेस्टोरेंट देखा, जिसके अंदर आपने जिम्नेजियम देखा, गीतांजलि का यहाँ पे सैलून है, और रूफ पे सिटिंग के लिए कवानाज बना रखे हैं। तो क्लब हाउस से एग्जिट होने के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं इसका पार्क एरिया। पार्क एरिया आप दोनों जगह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप टावर के इंटरनली आप एक्सेस करना चाहते हैं पार्क पे, वो भी कर सकते हैं। एक्सटर्नली आप करना चाहते हैं एंटर पार्क के अंदर, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टावर के एंट्रेंस से देखें, इस पार्क में एंटर करेंगे हम, ये टावर T7 है, तो T7 से डायरेक्टली हम पार्क के अंदर एंट्री करेंगे। सो इस तरीके की आपकी एंट्रेंस होगी पार्क की। ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे आपको पाथवेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया मेंटेन किया। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा पार्क ग्रीन एरिया से भरा हुआ है। हर जगह छोटे छोटे लॉन्ज बना रखे हैं, छोटे छोटे कवानाज बना रखे हैं, छोटे छोटे सिटिंग के लिए सिट आउट प्लेस बना रखे हैं। तो बहुत अच्छा पार्क का लुक आ रहा है। अगर हम एस की बात करें, एस एक रेनाउंड बिल्डर है। नोएडा के अंदर अभी 3 ही बिल्डर फेमस हैं। सबसे पहले आते हैं काउंटी ग्रुप, काउंटी ग्रुप के बाद गुलशन, गुलशन के बाद एस। ये 3 ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है प्रीवियसली, बहुत अच्छी डिलीवरीज दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर हर इस साइड को जाए ना, दिखाते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर। तो जो भी सोसाइटीज़ बन रखी है
एस ग्रुप की, वो बहुत अच्छी बन रखी है। ये डिलीवरी इस सोसाइटी की जो डिलीवरी हुई थी 2023 में हुई थी, 2023 में डिलीवरी की थी ये। अगर इस सेक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, मतलब बहुत फास्ट जो कंप्लीट हुआ था सेक्टर का प्रोजेक्ट, वो एस पार्कवे ही था। इसी के साथ साथ 3 प्रोजेक्ट और हैं, जैसे कि मैंने बताया एस ग्रुप के, एस स्टेरिट और एस गोल्फ शायर के नाम से। पार्क के अंदर आपको छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलते हैं। बीच में कवाना एरिया बना रखा है, सिटिंग एरिया बना रखा है। ये आपका कुछ सिटिंग एरिया होगा इस तरीके से, बहुत जगह पे बना रखे हैं ये। यहाँ पे है, बिल्कुल सामने है, उसके भी बिल्कुल सामने है। हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि एस के 3 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, एस पार्कवे, गोल्फ शायर और स्टेलिट्स। ये 3 प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। और साथ ही साथ एस ने एस सिटी नोएडा एक्सटेंशन में डिलीवर्ड की है। एस डिवाइनो के नाम से है नोएडा एक्सटेंशन में, वो भी डिलीवर्ड की है। एस प्लेटिनम के नाम से है, वो भी डिलीवर्ड की है। तो 16 साल का एक्सपीरियंस है एस बिल्डर को, और 16 साल में 16 डिलीवरीज एस बिल्डर ने अभी तक दे रखी हैं। और अभी रिसेंट की बात करें सेक्टर 107 में, सेक्टर 107 में एक बहुत मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट एस अब बना रहे हैं। वो टेक ओवर प्रोजेक्ट है एस मेडेलियो के नाम से। पहले वो महागुन का प्रोजेक्ट था, अभी एस ने टेक ओवर किया है। तो ये हमारा किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, किड्स के लिए बहुत सारी एमिनिटीज़ दे रखी हैं। तो ये किड्स प्ले एरिया है, और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा छोड़ रखी है। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको, एस का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो सेक्टर 107 में है। रिसेंटली हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारा प्यार आया वहाँ से भी, बहुत सारे लोगों ने देखा। वो सोसाइटी बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में बन रही है, सेक्टर 107 में बन रही है वो सोसाइटी। अगर आपने काउंटी 107 की वीडियो देखी होगी हमारी, उसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को सोसाइटी बन रही। पहले महागुन की थी और अब वो एस बना रहे। सारी मेंटेनेंस राइट, सारे कंस्ट्रक्शन राइट, सेलिंग राइट एस ग्रुप के पास है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ या 5 करोड़ का बजट है तो वहाँ पे आप 3 BHK अपार्टमेंट ले सकते हैं, अल्ट्रा लग्जरी। ये जो प्रोजेक्ट है एस पार्कवे, ये है एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट। इसे अल्ट्रा लग्जरी नहीं बोल सकते, बट हाँ मिड सेगमेंट में ये लग्जरी कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं आपका अपार्टमेंट 2190 स्क्वायर फीट का 3 BHK का अपार्टमेंट है। 3 BHK का वो अपार्टमेंट होगा। अप्रॉक्सीमेटली उसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए के अराउंड। 3 CR में आप यहाँ पे 3 BHK अपार्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे 2 BHK अगर आप लेना चाहते हैं तो 1.31 CR में ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। अप्रॉक्सीमेटली इस जो एरिया का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 13,000 रुपये से लेके 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और ये सोसाइटी में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये सोसाइटी रेडी टू मूव इन है। बट अगर हम सेक्टर 150 की बात करें, सेक्टर 150 में अभी रजिस्ट्रीज ओपन नहीं है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपका एक जस्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनेगा और आपके नाम से अपार्टमेंट होगा, बट रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर 150 में अभी रजिस्ट्रीज ओपन नहीं है। तो जब भी रजिस्ट्रीज गवर्नमेंट के ओर से ओपन होंगे तब जाके आपके अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग ऑक्यूपाइड है, पहले से लोग रह रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं लोगों के, तो 70% अप्रॉक्सीमेटली ये सोसाइटी ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे जितनी भी डील आती है, जितने भी अपार्टमेंट सेल आउट होते हैं वो रीसेल के थ्रू होते हैं। यहाँ पे आप पेंट हाउस भी ले सकते हैं। अगर आप हर्ष दिखाओगे इनके टॉप फ्लोर पे, तो इनके टॉप फ्लोर पे पेंट हाउसेस हैं। जो आपको ये फ्लोर दिख रहे हैं, ये वाले सारे टावरों के इन फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे पेंट हाउसेस हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें, इन टावरों की हाइट की बात करें, कुछ टावर यहाँ पे 21 फ्लोर के भी हैं, 21 फ्लोर पे पेंट हाउसेस हैं, और कुछ टावर 26 फ्लोर के भी हैं, और सारे टावरों के अंदर पेंट हाउस है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं टावर 5 के अंदर एक अपार्टमेंट 2190 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट का अपार्टमेंट। पार्क साइड से अगर हम देखते हैं तो पार्क साइड से उसकी एंट्री कुछ इस तरीके की होगी। बिल्कुल राइट हैंड साइड को हमारा टावर है, टावर 5,
टोटल 11 टावर, जैसे मैंने बताया, टोटल 11 टावर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। 11 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। टावर 5 ये रहा हमारा। इस टावर के अंदर जाएंगे, बाहर से भी दिखाता हूँ पहले आपको कि बाहर से किस तरीके की आपकी एंट्री होगी। अगर आप डायरेक्टली ड्राइववे करते हैं इस प्रोजेक्ट में या इस टावर के सामने, तो आपको बाहर की एंट्री किस तरीके से दिखेगी। ये एंट्री होगी आपकी पार्क से एंट्री। अगर आप पार्क से अपने अपार्टमेंट के लिए एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी। जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे 11 टावर हैं। सारे टावर की एंट्री कुछ इस तरीके की होगी आपकी। राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी। अगर हम टावर 5 की बात करें तो इस तरीके की एंट्री है। इवन दो सारे टावर 1 से लेके टावर 11 तक सेम एंट्री एग्जिट देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड को ग्रीनरी, राइट हैंड साइड को ग्रीनरी, ये 2 स्टंप, देन सामने आपकी टावर एंट्री। ये डबल हाइट की सीलिंग है सारे टावरों की। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की है टावर्स की एंट्री भी। और प्लस टावर के अंदर एंट्री करते ही आपको आपका रिसेप्शन एरिया मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड को आपके रिसेप्शन के लिए एरिया है और राइट हैंड साइड को आपके सिटिंग के लिए एरिया है। और सामने अगर हम जाते हैं तो हमें लिफ्ट लॉबी देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी लिफ्ट लॉबी है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ से आए थे, वो पार्क का एरिया। यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे पार्क में पहुँच जाओगे। ये एरिया है लिफ्ट का एरिया। अगर हम लिफ्ट की बात करें, यहाँ पे अलग अलग टावरों पे अलग अलग साइजेस हैं और हर फ्लोर पे आपको 2 अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप 5 BHK के अपार्टमेंट लेते हैं, 4 BHK के अपार्टमेंट लेते हैं तो एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं। अगर 2 BHK या 3 BHK के छोटे साइजेस लेते हैं तो एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट भी हैं कोई टावर के अंदर। अगर हम इस टावर की बात करें, टावर 3 पे, यहाँ पे 4 अपार्टमेंट हैं एक फ्लोर पे और उन 4 अपार्टमेंट के लिए 2 लिफ्ट दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट, 2 लिफ्ट भी हैं। और कुछ ऐसे टावर हैं जो बड़े साइज़ के हैं, वहाँ पे 2 अपार्टमेंट हैं एक फ्लोर पे और 2 लिफ्ट हैं उनके लिए। अभी हम एक्चुअल अपार्टमेंट के फ्लोर पे हैं। सबसे पहले एक्सप्लोर करता हूँ इस फ्लोर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया 2 लिफ्ट हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड को एक ये लिफ्ट है, एक राइट हैंड साइड को एक ये लिफ्ट है। 2 अपार्टमेंट इस साइड को हैं और 2 अपार्टमेंट इस साइड को हैं। तो टोटल 4 अपार्टमेंट हैं इस फ्लोर पे। हम एक्सप्लोर करेंगे राइट हैंड साइड वाला अपार्टमेंट। जैसे कि आप देख रहे होंगे इन 2 अपार्टमेंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे तो इस अपार्टमेंट का सर्वेंट रूम है ये वाला, और इस अपार्टमेंट का सर्वेंट रूम है ये वाला। बाहर से एंट्री एग्जिट है सर्वेंट की। डायरेक्टली आपकी किचन से एंट्री होती है सर्वेंट की। तो बाहर से अंदर जाएंगी सर्वेंट और किचन पे जाएंगी डायरेक्टली और बाहर से एग्जिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी। अगर आप एंट्री डोर दिखाओगे स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ एंट्रेंस होगा आपका डोर का। अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट की इसकी हाइट होगी। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा आपका ड्राइंग एरिया। प्लस इसे आप डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। इस साइड को आपका डाइनिंग एरिया होगा, ये आपका ड्राइंग एरिया होगा। और सामने आप देखोगे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के, ये होगी आपकी बालकनी। ये एक वाइडर बालकनी है। 2 रूम से कनेक्ट करती है ये, मास्टर बेडरूम से और सेकंड मास्टर बेडरूम से। ये अप्रोक्सीमेटली इतनी बड़ी बालकनी है। अगर आप वीडियो में विजुलाइज कर रहे हैं तो इतनी बड़ी ये बालकनी होने वाली है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। फिर से एक्सप्लोर करते हैं, हम अंदर ही जाते हैं सीधे। और राइट हैंड साइड को आप देखोगे ना, ये है गोदरेज का प्रोजेक्ट, गोदरेज पाम रिट्रीट। अगर मैं इसकी बात बताऊं आपको, जिस टाइम पे ये एस पार्कवे बन रहा था, ये भी प्रोजेक्ट उसी टाइम पे आया था। मतलब ये दोनों प्रोजेक्ट, एस पार्कवे और गोदरेज पाम रिट्रीट एक ही साथ आए थे। आज एस पार्कवे कंप्लीट होके 2 साल हो चुका है लोगों को रहते रहते यहाँ पे, बट आज तक गोदरेज ने अपना ये पाम रिट्रीट बनाया नहीं। इंडिया का टॉप नंबर 1 बिल्डर होने के बावजूद भी अभी तक बिल्डर की डिलीवरीज नहीं हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक बिल्डर को इस तरीके से अपना नाम कमाना चाहिए। आई गेस बिल्डर को इस तरीके से नाम कमाना चाहिए जैसे एस ने अपने काम करके डिलीवरीज दे के लोगों को शिफ्ट करा के, जो लोग यहाँ पे रहते हैं बहुत खुश हैं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी डिलीवरीज होती हैं और अच्छी एक रेपो बनाती हैं बिज़नेस के लिए पर्पज़ से भी। तो ये था हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। बिल्कुल इसी के सामने अगर देखेंगे छोटा सा फॉयर एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड को हमें मिलता है कॉमन वॉशरूम। इधर से कॉमन वॉशरूम के बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा राइट हैंड साइड को, ये है हमारा किचन एरिया। किचन आप देख सकते हैं
बट एक छोटा सा मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम लगा, वॉशरूम के बिल्कुल सामने ही ये किचन है, थोड़ा इसकी एक नेगेटिविटी हो सकती है। किचन की यूटिलिटी बालकनी ये है। बालकनी जैसे मैंने बताया था, बालकनी के साथ ही आपको ये सर्वेंट का एरिया मिलता है। ये सर्वेंट रूम है इसी अपार्टमेंट का, और यहाँ से सर्वेंट एग्जिट हो जाएगी जैसे हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आपको। सो सर्वेंट के लिए सामने राइट हैंड साइड को वॉशरूम भी है। एंड देन किचन से अगर हम एग्जिट लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम के बिल्कुल सामने ये वाला एक बेडरूम और है, ये वाला। अगर ये दिखाएंगे ना, पहले ये अभी बंद है, थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ। ये हम बाहर से ही जाएंगे, इस बेडरूम के बाहर से ही जाएंगे सीधे। तो ये बाहर से बंद है, तो हम सीधे बालकनी से कनेक्ट करेंगे। तो ये बेडरूम है हमारा पहला बेडरूम। इसी के साथ ये बेडरूम का साइज़ अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 बाई 12 के अप्रोक्सीमेटली ये साइज़ है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड को कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिलता है इसी बेडरूम का। और ये जो एरिया है ये है वार्डरोब के लिए, ये वार्डरोब के लिए बना रखा है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग वार्डरोब बना सकते हैं इसमें। और बालकनी से जो मैं आपको बताया था, बाहर से जो रूम बंद है वही बालकनी से कनेक्ट करता है, ये रूम है वो। इसका साइज़ भी अच्छा खासा होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी एंट्री यहाँ से होगी, छोटा सा फॉयर एरिया भी है इसी के साथ। और इसी के साथ आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी देखने को मिलता है। ये पूरा वार्डरोब के लिए स्पेस है, यहाँ पे आप अपना वार्डरोब बनाएंगे। ये आपका एक छोटा सा वॉकिंग क्लोजेट एरिया भी है। और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम की फिटिंग सेम मिलेंगी आपको, जैसा अपार्टमेंट दिख रहा है सेम एग्जैक्ट ऐसा ही अपार्टमेंट मिलने वाला है। यहाँ से एग्जिट करते हैं। एक थर्ड जो बेडरूम आपको दिखाने वाला था, वो बेडरूम है बिल्कुल इसी बेडरूम के सामने। थोड़ा सा आप डाउट कर रहे होंगे कि कहाँ से घुमा रहे हैं मेरे को, बट ये एक रूम बंद होने के रीज़न से ना ये थोड़ा सा ऐसा कर पा रहे हैं हम। तो ये हमारा है थर्ड बेडरूम, लास्ट बेडरूम है ये थर्ड। इसी के साथ बालकनी अटैच है और इसी के साथ वॉशरूम भी अटैच है। तो यहाँ पे आपको हर रूम के अंदर बालकनी मिलती है, किचन के अंदर बालकनी मिलती है। और हर से अगर आप बालकनी से व्यू दिखाओगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा आपका। ये पार्क फेसिंग यूनिट नहीं है, जितने भी आपको वो वाले अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सारे पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं। ये आउटसाइड को फेस करते हैं, जो गोदरेज फार्म रिट्रीट को फेस करेंगे आने वाले टाइम पे। जब गोदरेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसे ही फेस करेंगे। फिर से एक बार एक्सप्लोर करता हूँ। वो सामने था आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, ठीक है। देन आप आगे दिखाएंगे, ये था कॉमन वॉशरूम। इसी के सामने राइट हैंड साइड को किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी। फर्स्ट बेडरूम के साथ सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, एंड ये थर्ड बेडरूम जो हमने अभी आपको दिखाया था। तो कुछ इस तरीके का लेआउट है। एक ही कमी लगी मेरे को इस लेआउट पे, क्योंकि किचन बिल्कुल सामने है और किचन के बिल्कुल सामने वॉशरूम है, तो ये थोड़ा डाउट हो सकता है। और सामने रूम भी है, तो वो थोड़ा बहुत ना एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके लिए भी, और बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर इस अपार्टमेंट की बात करें, ये है 2190 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट, जो हमने आपको दिखाया था। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल 970 यूनिट हैं टोटल 11 टावर के अंदर, और ये 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अगर हम प्राइजेस की बात करें, स्टार्टिंग से ही मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं और जाते हैं 11 करोड़ रुपए तक। यहाँ पे अगर आप 2 BHK लेते हैं तो स्टार्ट होता है वो 1 करोड़ 31 लाख रुपए से, और इस गोज़ अराउंड 11 करोड़ के पेंट हाउस तक। यहाँ पे पेंट हाउस भी हैं, यहाँ पे पेंट हाउस लेना चाहते हैं आप पेंट हाउस भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट आप ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, होप सो यू लाइक द वीडियो। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस सोसाइटी के बारे में, और मेंटेनेंस चार्जेस बता देता हूँ मैं आपको। ये सोसाइटी थी एस पार्कवे की, अप्रॉक्सीमेटली 11 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसमें 11 टावर बना रखे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करें तो 4 रुपीज़ 0.50 का मेंटेनेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 रुपये का मेंटेनेंस है, प्लस 18% की GST एड ऑन करने के बाद 5.31 रुपीज़
कि यहाँ पे मेंटेनेंस है। अगर लेट सपोज हम 85 स्क्वायर फीट का साइज़ लेते हैं, 2 BHK का साइज़, तो उसका जो मेंटेनेंस आता है वो आता है 5,760 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। तो 6,000 रुपये, लेट सपोज 6,000 रुपये का यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस है अगर आप 2 BHK लेते हैं। अगर हमने जो साइज़ आपको दिखाया था उसकी बात करें तो 11,700 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली उसकी मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी हर महीने। और उसमें आप सारी फैसिलिटीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया था इसका क्लब हाउस, इसका पार्क एरिया, क्लब हाउस के अंदर स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ और बाहर जो स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हमने दिखाई थी आपको, वो सारी एमिनिटीज़ आप इस मेंटेनेंस में ले सकते हैं। अगर हम इस सोसाइटी की बात करें, ये सोसाइटी रेडी टू मूव इन है, बट यहाँ पे रजिस्ट्रीज नहीं हो रही हैं अभी। पर्टिकुलरली इसी सोसाइटी की रजिस्ट्री नहीं, पूरे सेक्टर की रजिस्ट्री नहीं हो रही। सेक्टर 150 में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी रजिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं की है गवर्नमेंट ने। जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे रजिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी अपार्टमेंट की। तो गाइज़ आप बताओ आपको कैसा लगा ये अपार्टमेंट टूर और ये सोसाइटी टूर। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एस के कोई भी प्रोजेक्ट को परचेज़ करने के लिए तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आप 3 BHK के अपार्टमेंट पे जाएं और 4 BHK के अपार्टमेंट पे जाएं जो सीधे पार्क को फेस करती हैं, क्योंकि वो अपार्टमेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके लिए अगर आप व्यू के प्रोस्पेक्ट से जनरली देखते हैं कोई भी अपार्टमेंट। और अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, जो अभी रिसेंट में एस ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एस मेडेलियो, तो आप उसे परचेज़ कीजिए क्योंकि वो अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट होने वाला है एस ग्रुप का। ये जो प्रोजेक्ट दिखाया था एक मिड सेगमेंट का था, लग्जरी सेगमेंट का था, लेकिन अल्ट्रा लग्जरी नहीं था। बट जो एस मेडेलियो के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 107 में, वो अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट है अभी तक इंटायर करियर का एस ग्रुप का। काउंटी 107 की बात करें, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को उसी सोसाइटी के बगल में है, तो 9 करोड़ से अपार्टमेंट शुरू होते हैं, तो वो भी काउंटी 107 को भी बीट करने वाली है आने वाले कुछ टाइम पे। उसकी भी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उसकी वीडियो। अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। प्री लॉन्च बेनिफिट लेने के लिए आप वो वीडियो देखें, हमें कांटेक्ट करें, अभी आप प्री लॉन्च के लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये एस पार्कवे था। कमेंट पे अपना भरपूर प्यार दें, बताएं कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी वीडियो पे और क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं। थैंक यू, विल कैच यू सून गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।